हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू आर। आज हम बात करेंगे कि होस्टेड और नॉन होस्टेड अकाउंट में क्या फ़र्क है और आपको क्या क्या फ़ायदे होस्टेड अकाउंट में मिलते हैं और नॉन होस्टेड में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। इन दोनों अकाउंट्स होस्टेड और नॉन होस्टेड में कौन सा अच्छा होता है और किस में ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलते हैं, ये तमाम की तमाम बातें जानने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि होस्टेड अकाउंट क्या होता है। होस्टेड अकाउंट वो अकाउंट होता है जो गूगल के किसी भी प्रोडक्ट से अप्रूव होता है, जैसा कि यूट्यूब, ब्लॉगर और इसी तरह से एडमोब से अगर आपने अपने एडसेंस को अप्रूव कराया है तो वो जो अकाउंट होगा होस्टेड अकाउंट होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नॉन होस्टेड अकाउंट क्या होता है, कौन सा होता है। ऐसा अकाउंट जो गूगल के प्रोडक्ट से हटकर किसी दूसरी जगह को इस्तेमाल करके अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसे हम नॉन होस्टेड अकाउंट कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल के प्रोडक्ट से हटकर अगर किसी भी दूसरी जगह से वो अप्रूव हो जाता है तो उसे हम नॉन होस्टेड अकाउंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक वर्डप्रेस पर, विक्स पर या किसी भी जगह पर एक वेबसाइट है और आपने उस पर एडसेंस को अप्रूव कराया तो उस एडसेंस को हम कहेंगे नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि अगर ब्लॉगर पर आपका एक ब्लॉग है, आपने ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो आप उस पर भी नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट अप्रूव करा सकते हैं। जी हाँ, वो कैसे, पहले मैं आपको कह चुका हूँ कि आप किसी भी गूगल के प्रोडक्ट से अगर एडसेंस अकाउंट को अप्रूव कराएंगे तो वो होगा होस्टेड अकाउंट। और अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने ब्लॉगर पर, अपने ब्लॉग पर अगर आप एडसेंस को अप्रूव कराएंगे तो वो नॉन होस्टेड होगा। ये कैसे होगा? अगर आप एक डोमेन, एक कस्टम डोमेन लेकर अपने ब्लॉगर पर सेट करते हैं तो उससे अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा तो वो नॉन होस्टेड होगा। अगर आप ब्लॉगर पर जाके एक ब्लॉग बनाते हैं और अपनी डोमेन नहीं लगाते, तब अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा तो वो होस्टेड होगा। कस्टम डोमेन लेकर गोडैडी, होस्टगेटर या किसी भी दूसरी साइट से आपने अपनी कस्टम डोमेन, अपनी डोमेन ले लेनी है, अपने ब्लॉग पर सेट कर देनी है और तब जाकर जो भी एडसेंस अकाउंट आपका अप्रूव होगा उसे हम नॉन होस्टेड कहेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि होस्टेड और नॉन होस्टेड में क्या फ़र्क है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि होस्टेड अकाउंट के मुकाबले में आपको नॉन होस्टेड में कौन से फ़ायदे ऐसे मिलते हैं जो कि होस्टेड अकाउंट में नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आप एक होस्टेड अकाउंट को अप्रूव कराते हैं तो वो उस ख़ास प्रोडक्ट पर ही ऐड लगा सकता है। वो खास प्रोडक्ट जिस पर आप एडसेंस अकाउंट को अप्रूव कराते हैं, होस्टेड अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो उसी प्रोडक्ट पर आप ऐड लगा सकते हैं। किसी दूसरी जगह पर आपको ऐड लगाना अलाउ नहीं है, आप लगा नहीं सकते। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट पर अपने एडसेंस अकाउंट को अप्रूव करा लेते हैं तो वो नॉन होस्टेड हुआ और उस एडसेंस अकाउंट से आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप उन पर ऐड लगा सकते हैं। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा यही फायदा है कि अगर आपकी 5-10 वेबसाइट्स भी हैं तो आप एक ही एडसेंस के तमाम की तमाम वेबसाइट्स पर ऐड लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े फायदे की जो होस्टेड अकाउंट के मुकाबले में आपको नॉन होस्टेड में दिया जाता है, रेवेन्यू शेयर का। जी हाँ, जितने भी आपके पैसे बनते हैं, जितनी भी आपकी अर्निंग होती है एड से, वो कुछ परसेंट आपको दी जाती है और कुछ परसेंट गूगल एडसेंस खुद रख लेता है। अब होस्टेड एडसेंस अकाउंट की बात करें तो उसमें आपको 55% अर्निंग आपको दी जाती है और 45% जो अर्निंग होती है वो एडसेंस खुद रख लेता है। इसी तरह से अगर नॉन होस्टेड की बात करें तो उस अकाउंट में आपको जो परसेंटेज दी जाती है वो है 68% आपको अर्निंग दी जाती है और जो गूगल एडसेंस है वो 32 खुद रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि होस्टेड और नॉन होस्टेड में क्या फ़र्क है और आपको नॉन होस्टेड में क्या फ़ायदे दिए जाते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।